नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डिगरा के साथ मैं हूं हरबंस नागोके। कौन कहता है आसमान पर सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उठा के देखो यारो। वो शख्सियत यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके सरकार ने सौतेलेपन का व्यवहार और सब कुछ बिजली का निजीकरण के लिए कई ऐसे बातें कि कतई किसी को मंजूर नहीं है, और उस पर रंग चोखा करने के लिए और एक विजय पताका फहराने के लिए श्री शैलेंद्र दुबे, चेयरमैन ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉय AIEDF के साथ हैं। मान्यवर, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके आने से और भी उत्साहित हर कर्मचारी हो गया है। ये सरकार को क्या सूझ जाता है कि हर चीज़ का निजीकरण करके कर्मचारियों को रौंदना, वो जाके आपके पास असीम अनुभव हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है और पावर ग्रिड के साथ ग्रिड का सिस्टम ये साइबर के क्राइम का भी शिकार होता है, और केंद्रीय विद्युत मंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं। और सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहाँ के ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना, वह एक प्रकार से देश के लिए खतरा भी हो सकता है। उस दृष्टि से भी इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सितंबर के महीने में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी नोट जारी किया कि 33 kV सब स्टेशन को ट्रांसमिशन में मर्ज किया जाए और फिर राज्य की ट्रांसमिशन कंपनी को पावर ग्रिड के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया जाए। यह एक्सपेरिमेंट तो अभी देश में कहीं हुआ ही नहीं। उस एक्सपेरिमेंट को जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में करने का क्या औचित्य है, जहाँ का सिस्टम अभी इतना मजबूत नहीं है, जो सीमावर्ती राज्य भी है। इस दृष्टि से यह पूरी तरीके से गलत है। 33 kV सिस्टम वैसे भी 33/11 डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, उसको ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाना ही गलत है। उससे भी दिक्कतें आएंगी। फिर इस बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बिजली कर्मी हैं, एक तो राज्य का हित इसमें नहीं है, दूसरे यहाँ के बिजली कर्मी जो है अभी भी सरकार के बिजली कर्मचारी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कभी भी नहीं था। 2 साल पहले जब यहाँ पर निगमीकरण किया गया, कॉरपोरेटाइजेशन किया गया, तब भी जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को कॉरपोरेशन में विलय नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो बिजली के कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वह डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं इन कॉरपोरेशंस में। जॉइंट वेंचर कंपनी बनने के बाद मैनेजमेंट का हक, मालिकाना हक, ये सब पावर ग्रिड के पास चला जाएगा। कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, उनका हित चिंतन कौन करेगा, उनकी सेवा शर्तें कैसे यथावत बनी रहेंगी, यह सब सवाल हैं। इस पर इतनी जल्दबाजी दिखाना और ड्राफ्ट को आगे बढ़ाना, तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की ओर से और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की ओर से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। शैलेंद्र दुबे जी, कहा जाता है कि एक गलती यदि कर ली जाए तो दूसरी गलती पहली गलती को सुधारने के लिए नहीं करनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास किसानों का आंदोलन है। 700 से ज़्यादा किसान शहादत पा गए। आखिर सरकार बुद्धू लौट के जैसे घर आए और उन्होंने सारे कानून वापस ले लिया, फिर जनसभा को संबोधित भी किया। जब शैलेंद्र जी ऐसा काम कर चुकी है सरकार, बहुत सा नुकसान हुआ है, तो उनकी सोच यहाँ पर कहाँ चली गई? ये अन्याय जम्मू कश्मीर के सारे कर्मचारियों के साथ ना करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृषि कानूनों को इसीलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि जिनके लिए कृषि कानून बनाए गए थे उनसे कोई वार्ता नहीं की गई थी, और अब इतनी छीछाल इधर के बाद वार्ता की जा रही है। यह बिजली के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर अगर कोई है तो बिजली का कंज्यूमर है और बिजली के कर्मचारी हैं। ना आप कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, ना आप कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। केवल एक ड्राफ्ट कहीं से आ गया है और उस ड्राफ्ट को थोपा जा रहा है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अम्ब्रेला में आते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मियों के समर्थन में 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को पूरे देश के बिजली कर्मचारी अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी परियोजनाओं में, अपने अपने राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्ञापन भेजे जाएंगे, उनको मेमोरेंडम भेजा जाएगा। शैलेंद्र दुबे जी, आप उत्तर प्रदेश हैं, महामहिम हमारे उत्तर प्रदेश से हैं।
मनोज सिन्हा जी, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव, देश की नज़रें और भी चुनाव हैं। तो एक तरफ से आप उत्तर प्रदेश से महामहिम उपराज्यपाल जी उत्तर प्रदेश से मंत्री रह चुके हैं, निश्चित तौर से चिंता होगी। आपको लगता है आपकी इस बुलंद आवाज़ के साथ जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के साथ हो रहा अन्याय को यहीं विराम लग जाएगा? मैं अपील करने आया हूँ, मैं खुद उनसे मिलने के लिए समय मांगूंगा। और मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी उनका बहुत श्रेष्ठ कार्य था। मैं समझता हूँ वह जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मियों की आवाज़ को सुनेंगे, बिजली कर्मियों से वार्ता होगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तभी दुबे साहब मैंने कहा था कि कौन कहता है आसमां पर सुराख नहीं होता। जिस तरीके से उछालो यार, और आपने जिस तरीके से महामहिम के लिए बारह बहुत से काम, और ख़ास करके हमें इस बात का अभिमान है पत्रकारिता में कि बातों को सुनते हैं, और आप स्पेशल आए हैं तो इन कर्मचारियों के लगे हुए ज़ख्मों पर आप मरहम लगा देंगे और महामहिम मानेंगे। आपका जेल के मीडिया से बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा की जा सकती है कि सकारात्मक कार्य होगा और जो बिजली कर्मचारियों की बहुत से जख्म लगे हैं उन पे लगेगा मरहम। बस इतनी ही हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डिगरा और साथ ही साथ हमारी टीम के दूसरे सदस्य मुकेश भारद्वाज के साथ। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.